क्लास रिकॉर्डिंग हाँ स्टार्ट हो गया। चलिए देखिए, एक बार हम फिर से जो है ना आप लोग को क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन यही था कि दीपक का जन्म मंगलवार को हुआ। दीपक का जन्म मंगलवार को हुआ और मोहन दीपक से 18 दिन बड़ा है। मोहन दीपक से 18 दिन बड़ा है, तो मोहन का जन्म कब हुआ? तो इसका आंसर क्या होगा? शनिवार। बहुत अच्छा। चलिए लिखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखिए और दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग को खुद करना है। चलिए लिखिए, तो हम लिखा देते हैं, फटाफट लिखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। क्वेश्चन नंबर टू है, लिखिएगा। राजू टोनी से राजू टोनी से 100 दिन बड़ा। राजू टोनी से 100 दिन बड़ा। राजू टोनी से 100 दिन बड़ा। राजू टोनी से 100 दिन बड़ा और बेबी राजू से 50 दिन बड़ा है। बेबी राजू से 50 दिन बड़ा है। राजू टोनी से 100 दिन बड़ा। देखिए हम लिखते जाते हैं। राजू टोनी से, टोनी से जहां होगा ना वहीं से स्टार्ट करना है। टोनी से कितना दिन बड़ा? तो 100 दिन बड़ा। बड़ा है इसीलिए 100 के आगे प्लस का सिंबल, छोटा रहता तब माइनस का सिंबल। बोलिए, राजू टोनी से 100 दिन बड़ा है, लिख लिए। फिर कहता है बेबी राजू से 50 दिन बड़ा है। बेबी बेबी राजू से 50 दिन बड़ा है, मतलब अब बोलिए प्लस 50 लिखेंगे। 50 दिन बड़ा। फुल स्टॉप। फिर लिखिए, यदि टोनी का जन्म सोमवार को हुआ हो। टोनी का जन्म सोमवार को हुआ हो, इसको ऊपर ही लिखते हैं। टोनी का जन्म सोमवार को हुआ हो। टोनी का जन्म सोमवार को हुआ हो टोनी का जन्म सोमवार को हुआ हो तो बेबी का जन्म किस दिन हुआ? क्वेश्चन खत्म हुआ। बेबी का जन्म किस दिन हुआ? इसका डेट ऑफ बर्थ, मतलब डे ऑफ बर्थ निकालना, इसका जन्म का दिन निकालना। दिन निकालना। देखिए एक बार आप लोग फिर समझिए, इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग अपने से बनाइएगा, ठीक है? पहले इसको आप लोग ध्यान से समझिए। देखिए आंसर आना शुरू हो गया है, कई बच्चे इसका जवाब भी दे चुके हैं। WW वेडनेसडे, ठीक है, थैंक यू। बहुत अच्छी बात है, आप लोग इतना बढ़िया से मन लगा के पढ़ते हैं, हमको भी पढ़ाने का पूरा मन करता है। आप लोग ध्यान से फिर समझिए एक बार। देखिए हमने क्या कहा कि राजू जो है वो टोनी से 100 दिन बड़ा है। यहाँ पे 100 दिन बड़ा है लिखा हुआ है, 100 दिन बड़ा, तो प्लस 100 दिन हम दे दिए। फिर हम बोले कि बेबी जो है वो राजू से 50 दिन बड़ा है, तो ये बड़ा है इसलिए यहां से स्टार्ट किए इस बार तीर, और तीर यहाँ आकर के छोड़े। अब प्लस 50 लिखे, है कि नहीं? क्योंकि बड़ा है इसीलिए प्लस, और छोटा रहता तब क्या करते? माइनस। अब देखिए ये सोमवार है, आपको लिंक करना है, इसके साथ यहाँ आना है, फिर इसके बाद यहाँ आना है। तो आपको क्या करना है? डिवाइडेड बाय 7 इसमें भी कर देना है, डिवाइडेड बाय 7 सब में 7 से डिवाइड करना है, सभी में, चाहे प्लस रहे या माइनस रहे। 7 से डिवाइड करते हैं। 7 से बोलिए डिवाइड क्यों करते हैं? क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होता है। अब बोलिए 7 से अगर इसको भाग कर दिए तो यहाँ पे शेष कितना बचा? शेष को लिखिए यहाँ, और शेष को लिखिएगा यहाँ भी। तो 7 से अगर इसको भाग किए तो शेष बचा कितना? 7 1 7 3 30, 7 चौके 28, दो शेष बच गया। अच्छा, दो भी शेष बचा, कैसा? प्लस में, चूंकि यहाँ प्लस है। और यहाँ भी शेष बचेगा, 7 7 49, एक शेष बचेगा। इसका मतलब ये हुआ
कि यहां से जब यहां आएंगे तो 2 दिन प्लस होगा। 2 दिन प्लस होने का मतलब सोमवार में 2 दिन जोड़ दीजिए तो सोम मंगल बुध हो जाएगा। और यहाँ पे लिखाएगा बुधवार। अब बुधवार में फिर यहाँ आना है तो 1 दिन प्लस होगा, यानी बुध प्लस 1 कौन दिन हो जाएगा? गुरुवार। देखिए ध्यान से आप लोग समझिए, है ना। यहाँ पे क्या बोले थे? सोमवार को टोनी का जन्म हुआ था। तो टोनी का जन्म अगर सोमवार को टोनी का अगर जन्म हुआ तो 2 दिन इधर बढ़ेगा। कई बच्चे उल्टा समझ लेते हैं कि इधर 2 दिन बढ़ा करके लिख देते हैं, समझ गए कि नहीं? जो कि गलत है। आप समझिए, यहाँ बोला गया था कि राजू टोनी से 100 दिन बड़ा है। राजू टोनी से 100 दिन बड़ा है, इसलिए टोनी से 100 दिन बड़ा होने का मतलब हो गया, भाग किए 7 से 2 से आया तो इसका मतलब 2 दिन इससे ये बढ़ जाएगा। गलत उलट ने समझ लेना है ना। 2 दिन ये बढ़ जाएगा। 2 दिन बढ़ने का मतलब हो गया सोम प्लस 2 यानी बुध। अब बुध से 1 दिन ये बढ़ेगा तो बुध से 1 दिन बढ़ के गुरु। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गुरुवार। बोलिए, गुरुवार में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोल दीजिए। कंफ्यूजन नहीं है तो तीसरा नंबर बनाएंगे, और तीसरा नंबर आप लोग को खुद जवाब देना है। आपको ऐसे ही समझना है, ठीक है। बहुत अच्छा। देखिए कई बच्चे का जवाब सही आ रहा है। गुरुवार कई बच्चे लिख रहे हैं। सबसे खुशी की बात तो ये है कि आप लोग क्वेश्चन को पहले समझ के तब जवाब दिया कीजिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एकदम रेडी हो जाइए। तीसरा नंबर सवाल। तीसरा नंबर सवाल, चलिए लिखिए। बोलिए, बोलना शुरू करें। तीसरा नंबर सवाल के लिए आप लोग रेडी हैं? रेडी हैं तो ओके लिखिए जल्दी। तीसरा नंबर सवाल के लिए आप लोग रेडी हैं? रेडी हैं, बिल्कुल रेडी हैं। तो आप लोग को इसका जवाब भी देना है। तीसरा नंबर, ऐसा नहीं कि बस सर बताते जाइए आप आराम आराम से, हम लोग छापते जाएंगे, नहीं। आप लोग को भी मेहनत करना है, और आप लोग को भी क्या करना है? जवाब सोचना है, ठीक है। बनाने का कोशिश करना है। हम बनाने के लिए आप लोग को टाइम देंगे, इसके बाद तब फिर नहीं आए समझ में तो हम फिर बताएंगे, तब समझना है। लिखिए सवाल नंबर 3। चलिए क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए तो, तब इसके बाद हम बताएंगे। सवाल नंबर 3 लिखिए। लिखिए, पंकज मोती से 40 दिन बड़ा। पंकज मोती से 40 दिन बड़ा, लेकिन सोनी से, लेकिन सोनी से 13 दिन छोटा है। लेकिन सोनी से 13 दिन छोटा है। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। यदि मोती का जन्म, यदि मोती का जन्म गुरुवार, गुरुवार को हुआ हो, गुरुवार को हुआ हो, तो सोनी का जन्म किस दिन हुआ? सोनी का जन्म किस दिन हुआ? चलिए बनाना स्टार्ट कीजिए आप लोग एकदम। फिर एक बार हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं, मिला लीजिए इसके बाद आंसर। देखिए, पंकज मोती से 40 दिन बड़ा, लेकिन सोनी से 13 दिन छोटा है। यदि मोती का जन्म गुरुवार को हुआ हो तो सोनी का जन्म किस दिन हुआ? चलिए जिसका बन जाए वो आंसर लिखिएगा, फिर हम बताना शुरू करेंगे।
किसी को अगर साउंड प्रॉब्लम हो या किसी भी तरह का कोई परेशानी वाला बात हो तो वो लिखिएगा, ठीक है, उसका सुधार होगा उसमें। चलिए, किसी का भी बन जाए तो जवाब दीजिएगा, तब हम तुरंत आगे सॉल्यूशन करेंगे। अभी तक एक भी जवाब नहीं आया है। जवाब का हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, जल्दी से जवाब दीजिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए, आंसर आना शुरू हो चुका है, अब हम आगे बताना शुरू करते हैं। चलिए, कई बच्चे इसका आंसर दे रहे हैं वेडनेसडे। बहुत अच्छा। चलिए देखिए, हम बता देते हैं, इसके बाद आप लोग आंसर मिलाते जाइएगा। सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन को जब तक आप बारीकी से समझेंगे नहीं तब तक कैसे बना पाएंगे, तो इसको समझिए। कहता है पंकज मोती से 40 दिन बड़ा। पंकज मोती से मोती से 40 दिन बड़ा, तो +40, है ना। पंकज मोती से 40 दिन बड़ा, लेकिन सोनी से 40 दिन छोटा है। कौन छोटा है बताइए। लेकिन सोनी से 13 दिन छोटा है। सोनी से 13 दिन छोटा है कौन। तो सबसे शुरू में जो होता है ना, उसी के बारे में बार बार बात होता है, सोनी से। देखिए, सोनी से कितना छोटा, तो 13 दिन छोटा है। एकदम बारीकी से आपको समझना है। तीर लगाने सीख गए, प्लस माइनस लगाने सीख गए, तो समझिए कि क्वेश्चन समझ गए। ये जो पंकज देख रहे थे ना, ये किसी से बड़ा है तो किसी से छोटा है। बोलिए, पंकज 40 दिन बड़ा है किससे, मोहन से, मोती से। और पंकज 13 दिन छोटा है किससे, सोनी से। अब सवाल में एक हिंट्स आपको चाहिए, और वो हिंट्स दिया है कि मोती का जन्म गुरुवार को, तो सोनी का जन्म किस दिन। मोती का जन्म गुरुवार, तो सोनी का जन्म किस दिन। बस कहानी खत्म है। अब इसको बढ़िया से समझिए, हम बताते हैं। आप इसको भाग कीजिए 7 से, इसको भी भाग कीजिए 7 से, और यहाँ पे शेष लिखिए, यहाँ भी शेष लिखिए। बोलिए, 7×5 = 35, तो कितना शेष हुआ, +5, है ना। और यहाँ पे अगर 7 × 7 करते हैं तो -6 शेष बचता है। -6 शेष बचता है। तो अगर -6 शेष बचा, तो इसका मतलब है कि यहां से जब यहाँ पे आइएगा तो 6 दिन कम करना पड़ेगा। और +5 का मतलब है जब यहां से यहाँ आइएगा तो 5 दिन प्लस करना पड़ेगा। तो बोलिए, 5 दिन अगर हम यहां से पहले यहां तक आइए तो 5 दिन क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो 5 दिन प्लस करने का मतलब हुआ कि 5 दिन जोड़ दीजिए इसमें, 1 2 3 4 5। बोलिए, गुरु शुक्र शनि रवि सोम मंगल, तो ये हो गया आपका मंगल। ये हो गया मंगल। अब देखिए, यहां से इधर जब चलिएगा ना, तब आपको 6 दिन कम करना पड़ेगा। तो जस्ट अगर इसका उल्टा इधर कर दीजिएगा तो उल्टा हो जाएगा, यानी 6 दिन प्लस हो जाएगा। तो अब जरा फिर से आप समझ करके बताइए। इसमें 6 दिन कम कीजिएगा, इसमें यहाँ पे अब देखिए, हमको निकालना क्या है, सोनी का जन्म निकालना, ये वाला निकालना। तीर किधर से आया, इधर से जब इधर चलेंगे तो 6 दिन कम करना पड़ेगा। इधर से जब इधर चलेंगे तब 6 दिन कम, लेकिन अगर इधर से हम उल्टा चलें तब ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। 6 दिन बढ़ जाएगा। और 6 दिन बढ़ जाने का मतलब, इधर से हम उल्टा चल रहे हैं, सुनिए, 6 दिन बढ़ जाने का मतलब 1 2 3 4 5 6। 6 दिन बढ़ा दीजिए तो मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि सोम। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोमवार। आप इस बात को समझ पाए कि नहीं। देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ जरूर है, लेकिन जब क्वेश्चन को आप समझ लीजिएगा तो वो टफ नहीं रहेगा, वो आसान हो जाएगा।
ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को समझ पाए कि नहीं आप लोग, पहले ई बताइए। अगर समझ, देखिए कई बच्चे इसका मंडे लिख रहे थे, तो जो बच्चे मंडे लिख रहे थे उसका एकदम करेक्ट आंसर है, इसमें कोई शक नहीं है। तो यही चीज आपको हम भी सिखा रहे हैं बार बार, कि कब प्लस करना है, कब माइनस करना है, कैसे प्लस करना है, कैसे माइनस करना है, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। अगर आप सीख रहे हैं तो अति सुंदर की बात है, नहीं सीख रहे हैं तो धीरे धीरे अगला क्वेश्चन पे सीखिएगा। फिर उसमें भी अगर दिक्कत रह जाता है आपको, ठीक है ना, उसमें भी अगर दिक्कत रह जाता है तो आप जरूर हमको कॉल कीजिएगा बाद में, छुट्टी होने के बाद, कि सर समस्या रह जाता है, दिक्कत होता है, या अभी अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट कीजिए, अभी हम क्लियर करेंगे। और अगर यहाँ तक सही है, आपको लग रहा है कि बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल कहीं दिक्कत नहीं है, तब आप एक बार ओके लिखिए, हम आगे क्लास आगे बढ़ा देंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे। देखिए एक बात हम और आपको बताना चाहते हैं, कि कभी भी सुनिए, इसको आप पहले छापिए, इसको छापिए, तब हम एक जरा सा बेसिक बताएंगे। आप लोग चूंकि जो बेसिक क्लास नहीं किए होंगे ना, उसी को दिक्कत हो रहा होगा, और जो बेसिक क्लास किए, 3 क्लास तो बेसिक में पढ़ाए ही हैं, और वो बेसिक जब पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा तो आपको इधर टाइप में कहीं दिक्कत होगा ही नहीं है। कहीं कहीं हल्का दिक्कत होगा तो बताते जाएंगे, सीखते जाइएगा, आप निकलते जाइएगा। और अगर बेसिक क्लास आपका छूटा है तब आपको परेशानी हो सकता है। देखिए क्लियर, सरेश कुमार बिल्कुल क्लियर है, एकदम क्लियर होना ही चाहिए। देखिए हम इसको मिटाते हैं और एक बात हम आपको बताते हैं, उसको समझिए। अभी का वीडियो रिकॉर्डिंग आपका हो रहा है, इसको आप लोग एक बार बाद में भी देख सकते हैं, ठीक है। बाद में देखिएगा तो उस समय मतलब स्पीड मोड कर दीजिएगा थोड़ा सा, तो क्या होगा कि जल्दी 1 घंटा का वीडियो आधा घंटा में भी आप देख सकते हैं। अब देखिए हम एक बात समझाना चाह रहे हैं, सुनिए। एक आदमी सोमवार को जन्म लिया, ध्यान दीजिए, ए। और अगर हम यहाँ लिखें बी, हम अगर लिखें कि ये 2 दिन, 2 दिन बाद जन्म लिया, 2 दिन बड़ा है, ये 2 दिन जन्म हुआ होगा। कहिए अच्छा 2 दिन बड़ा है, तो सोम 1 दिन, 2 दिन, 2 दिन बढ़ा दीजिए, सोम में 2 दिन बढ़ाएंगे तो कितना होगा, मंगल बुध। कहिएगा सर इसका जन्म एकदम श्योर है, बुधवार को हुआ, ठीक है। अब हम इसका उल्टा बात ऐसे भी तो बोल सकते थे, कि ए जो है ना, ए से 2 दिन बड़ा है बी, तो हम ये कह सकते हैं कि बी से 2 दिन छोटा है ए। बोलिए कह सकते थे कि नहीं, एकदम कह सकते थे। जब इस तीर को उल्टा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 20 से ये 2 दिन छोटा हो जाएगा, और इससे भी अगर आंसर मिलाना चाहिएगा तो मिल जाएगा। अब हम बोलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे मिटा दें, हम बोले कि ए बी से 2 दिन छोटा है, इसमें क्या था, बड़ा है ना, बी बड़ा था, इसमें हम क्या कर दिए, ए को 2 दिन छोटा कर दिए, तो बात तो एक ही रहा। ए 2 दिन छोटा है, बी 2 दिन बड़ा है, जितना दिन छोटा होगा उतना ही दिन बड़ा होगा, तो एक में प्लस का सिंबल और एक में माइनस का सिंबल लेगा। तो हम इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे थे, कि ए बी से 2 दिन छोटा है, और बी का जन्म हो गया सोमवार, ए का जन्म हो गया सोमवार, तो इसका जन्म कब होगा, तो आप कहिएगा सर पहले वाले से तो बुध लाए थे, बुधवार, तो इसमें भी बुध ही होगा, एकदम सही सोच रहे हैं आप। लेकिन ये निकालेंगे कैसे, ये सबसे बड़ा चीज है। इसको हम लोग निकालेंगे कैसे, ऐसे सोचिए, 2 दिन इधर से चले थे तो 2 दिन छोटा था, और जब इधर से चलेंगे तो 2 दिन, इसको बड़ा सोचना, इधर से जब चलेंगे तो 2 दिन बड़ा हो गया, 2 दिन बड़ा हो गया तो 2 दिन बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो बुधवार हो गया। अब सोचिए, अगर बुधवार में 2 दिन कम कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिक सोमवार होगा कि नहीं, सोमवार में 2 दिन बढ़ा दीजिएगा तो ऑटोमेटिक बुधवार होगा कि नहीं। तो हम समझते हैं यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। अब सवाल नंबर चौथा आप लोग लिखने के लिए तैयार हो जाइए। सवाल नंबर 4 हम लिखेंगे। सर पूरा मिस हो गया, अतुल कुमार पूरा मिस हो गया, अभी ज्वाइन किया हूँ, पता नहीं था कि क्लास चल रहा। देखिए क्लास जो है ना, क्लास अभी अगर मिस हुआ भी तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आज से जितना भी क्लास होगा आपका, आज से जितना भी क्लास, अभी 2 क्लास हुआ मैथ का, 2 क्लास इंग्लिश का अभी मिला करके हुआ, यानी 6 बजे से आज क्लास चल रहा था। तो आज से जितना भी क्लास होगा बीटी एकेडमी का एप्लीकेशन पे, सब का रिकॉर्डिंग होगा, टोटल का रिकॉर्डिंग, एक भी रिकॉर्डिंग मिस नहीं करेगा अब। तो रिकॉर्डिंग आपको मिलते जाएगा, रिकॉर्डिंग आप लोग क्या कीजिएगा, उसको बाद में देख लीजिएगा। जो वीडियो 1 घंटा का क्लास है उसको देखने में मात्र 20 मिनट लगेगा, क्योंकि स्पीड मोड में करके देखिएगा, उतना स्लो देखने की जरूरत नहीं है।
तो उसमें घबराने की बात नहीं है, ठीक है। आज से क्लास अब, हाँ, लेकिन अपलोड जो होगा ना, वो एप्लीकेशन वाले से बात तो हुआ हमारा, तो उन्होंने कहा कि वीडियो अपलोड होने में 24 घंटे का टाइम लगेगा, और वो ऑटोमेटिक वहां से अपलोड कर दिया जाएगा। वो सब हमारे हाथ की बात नहीं है, ठीक है। वो हम अपलोड उसमें रिकॉर्डिंग वीडियो नहीं डाल सकते, रिकॉर्डिंग वीडियो ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा उसमें 24 घंटा के बाद, घबराना नहीं। हाँ, अभी जो हम क्वेश्चन आप लोग को पढ़ा रहे हैं, या सुबह जो पढ़ाए 7 से 8 इंग्लिश मैथ का, और अभी जो हम 9 से 10 पढ़ा रहे हैं रीजनिंग, इसका सारा का सारा पीडीएफ क्वेश्चन जितना भी टाइप वाइज हम पढ़ाते जाएंगे, टाइप वाइज आपको अपलोड करते जाएंगे। वो हमारे बस की बात है, उसको हम अपलोड कर देंगे आज 2-3 बजे तक में। इसके बाद फिर धीरे धीरे टाइमली अपलोड होगा, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन लिखा रहे हैं ना, ये सब क्वेश्चन आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा। तो वहां से आप बनाइएगा, आंसर मिला लीजिएगा, बस अपने आप को संतुष्ट समझिएगा। और वहां जो दिक्कत होगा, फिर नेक्स्ट क्लास कल जैसे हम शुरू करेंगे, तो वहां सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 7, 8, 3, 5 लिख दीजिएगा। हम समझ जाएंगे कि ये सब आपसे नहीं बना है, उस सबको हम बता देंगे बोर्ड पे। चलिए लिखिए क्वेश्चन, अभी लिखिए तो। लिखिए क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 बेसिक बता दिए, बेसिक क्लास अभी चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए। लिखिए नोट, इसको आप लिखिए, हम लिखाते हैं पहले क्वेश्चन। लिखिए 5 मार्च के बाद, 5 मार्च के बाद 8वां दिन, 5 मार्च के बाद 8वां दिन कौन सा तारीख होगा? कौन सा तारीख होगा? क्या लिखे? 5 मार्च के बाद 8वां दिन कौन सा तारीख होगा? चलिए बस क्वेश्चन खत्म हुआ, जवाब देना शुरू कर सकते हैं। कमेंट कीजिए। 5 मार्च के बाद 8वां दिन कौन सा तारीख होगा? बेसिक बताए थे। चलिए लिखिए, आप लोग आंसर लिखिए तो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए आंसर, तब फिर आगे 5 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। किसी एक का भी आंसर आएगा तो हम बताना शुरू कर देंगे। अभी तक एक भी आंसर नहीं आया है, आप लोग आंसर दीजिए। अभी तक आंसर एक भी नहीं आया, आप लोग आंसर दीजिए तो आगे बढ़ेंगे हम। लिखिए। चलिए 13 तारीख, कई बच्चे का आंसर आ रहा है 13 तारीख होगा सर। अब सुनिए, यही चीज हम बताए थे आप लोग को बेस में। प्रश्न क्या है? 5 मार्च के बाद 8वां दिन कौन सा तारीख होगा? अब देखिए, 5 मार्च के बाद, है ना, 5 मार्च के बाद का मतलब होता है इधर प्लस करना, है ना। 5 मार्च के बाद क्या करना है? बाद पूछे ना तो प्लस करना है, और पहले पूछे कि 5 मार्च के पहले, तब माइनस करना है। ये बात ध्यान में रखना। और 8वां दिन ही पूछा है, तो 8वां दिन अगर पूछा है ना, वहां लगा दिया है, वहां एन वहां, ये टाइप आपका चल रहा है, एन वहां, 5वां, 10वां, 17वां, 20वां, तो सीधा सीधा प्लस कर दीजिए। और डरने की बात नहीं है, 8, 5, 13 मार्च हो जाएगा। कहीं इसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है ना। तो अगर यहाँ पे
प्लस आठवां तब होगा जब आपका यहाँ पे का एनवा लगा हो, इस फॉर्म में हो का एनवा। जैसे अगर हम बोलते हैं कि 5 मार्च के बाद, है ना, 5 मार्च के बाद आठवां दिन, तब आप जोड़ दिए, लेकिन बोलते हैं 5 मार्च से लिखा रहता, 5 मार्च से आठवां दिन बाद बोलिए, तो आपका से लिखा रहता ना, तब फिर यहाँ 8 नहीं जुटता, 7 जुटता, एक कम हो जाता। तो ये बात आपको ध्यान में रखना। अभी सीधा सीधा क्वेश्चन था 4 नंबर, आसान सा क्वेश्चन था, इसीलिए इसमें सीधा सीधा आप जोड़ दीजिए। इसका सही आंसर आ जाएगा कितना बोलिए, 13 मार्च। कहीं किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग अभी तुरंत लिखेंगे। तो जो क्वेश्चन अभी 4 नंबर का आप लिखे हैं वो क्वेश्चन से मैच कराइएगा। अभी 5 नंबर क्वेश्चन हम लिखा रहे हैं, ठीक है। और 6 नंबर, 7 नंबर, 4 क्वेश्चन इसमें से इंपॉर्टेंट होता है। वो चारों क्वेश्चन पे अगर पकड़ बन गया तो फिर आपका दुख दूर हो जाएगा। चलिए लिखिए, 5 नंबर लिखिए। तो 5 नंबर क्वेश्चन लिखिए, 5 मार्च के 8 दिन बाद कौन सा तारीख होगा। लिखिए, 5 मार्च के 8 दिन बाद, 5 मार्च के 8 दिन बाद कौन सा तारीख होगा, कौन सा तारीख होगा। तो यहाँ पे के से, है ना, एनवा दिन, एन दिन में आपको फर्क हम सिखा रहे हैं। तो जल्दी से बोलिए, 5 मार्च के बाद, 5 मार्च के 8 दिन बाद। तो आप लिखिएगा कि सर 5 मार्च प्लस, बाद है तो प्लस, 8 दिन बाद, है ना। आठवां दिन नहीं पूछा है, आठवां दिन पूछता ना, सीधे आप 8 प्लस कर देते और कितना हो जाता, 13 मार्च हो जाता। अब बताइए, 8 दिन बाद बोला है तो इसका मतलब हुआ 9वां दिन। 8 दिन बाद का मतलब क्या होता है बोलिए, 9वां दिन। इसका मतलब 9वां, जिसमें वहां रहे उसको सीधा जोड़ सकते हैं। तो 9वां दिन जब हुआ तो इसमें एक दिन और बढ़ जाएगा, यानी 8 + 1, तब ये हो जाएगा 8 दिन के बाद 9वां दिन। और इसमें हम लोग सीधा सीधा जोड़ेंगे तो कितना तारीख हो जाएगा बोलिए, 8 × 5 = 13, 1 = 14, और ये हो जाएगा आंसर कितना, 14 मार्च। बोलिए ये क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पे वहां लगा था और इस क्वेश्चन में वहां नहीं है, 8वां नहीं है, 8 दिन बाद है। तो 8 दिन बाद का मतलब होता है 9वां। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर बोलिए कितना होगा, 14। तो कई बच्चे 14 मार्च एकदम, और जो भी 14 मार्च लिखे हैं उसका आंसर एकदम करेक्ट है। और अब हम इसका लेवल धीरे, देखिए ये सब अभी बेसिक है, इस सब का नॉलेज जब तक नहीं होगा ना, तब तक आपको कब सही हो जाएगा और कब गलत हो जाएगा ये आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको पूरा अभी 4 टाइप आपको बताएंगे। 4 टाइप नहीं कहिए, चारों एक ही जैसा है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 पढ़े, 5 पढ़े ना, उसी तरह 6 नंबर हम लिखाते हैं। इसको आप लिखिए पहले, फिर पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए, क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, लिखिए, 12 जून के 10 दिन बाद, 12 जून के 10 दिन बाद कौन सा तारीख होगा। 12 जून के 10 दिन बाद, 12 जून के 10 दिन बाद कौन सा दिन, कौन सा तारीख होगा। चलिए इसका जवाब आप लोग भेजिए फटाफट। है, देखिए जवाब इस बार आना शुरू हो चुका है। वाह, वेरी गुड, 21, 21 एकदम करेक्ट। अभी देखिए इस तरह का क्वेश्चन आप पढ़े तुरंत, 21 कह रहे हैं, 12 दिन, 12, कितना आंसर आप लोग बोल रहे थे, 21 बोल रहे हैं। देखिए 12 जून के 10 दिन बाद, आप बताइए, 12 जून है, 6 नंबर क्वेश्चन, 12 जून के
है ना। 12 जून के 10 दिन बाद, बाद बोला जा रहा है तो प्लस की माइनस, प्लस 10 दिन बाद है, इसका मतलब 10 दिन तक नहीं, 10 दिन के बाद, यानी 11वां दिन का बात हो रहा है, 11वां दिन का बात हो रहा है ना। 10 + 1, 11वां दिन का बात हो रहा है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना हो जाएगा, 23 जून। इस बात को आप लोग समझ नहीं पा रहे, इस क्वेश्चन एक ही जैसा था दोनों, है ना। दोनों क्या था, एक ही जैसा था। 23 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप लोग डरिए मत, धीरे धीरे आप लोग पहले सोचिए। रीजनिंग में क्या होता है कि सोचने का शक्ति बढ़ना चाहिए, है ना। ठीक, बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए आप लोग, 7 नंबर क्वेश्चन लिखिए तो। 7 नंबर क्वेश्चन लिखिए। 12 जून के, लिखिए 12 जून के, वही क्वेश्चन है, थोड़ा चेंज है। 12 जून के 10 दिन पहले कौन सा तारीख था। 12 जून के 10 दिन पहले, 12 जून के 10 दिन पहले कौन सा तारीख था, अब बताइए। 10 दिन पहले पूछा जा रहा है, अब बताइए क्या कीजिएगा। तो ये सब क्वेश्चन जितना हम बता रहे हैं सब इम्पोर्टेंट है, और इस पे पकड़ जब तक नहीं बनेगा ना तब तक आप सही नहीं कर पाइए। तो हम ये बात को लिखाए थे बहुत अच्छे तरीके से कि अगर आपको बाद में रहे ना, इधर बाद, तब इस सब में मायने रखता है के से, है कि नहीं। अगर पहले का बारे में कभी भी बोला जाए, पहले, ठीक है, पहले के बारे में कभी भी बोला जाए, तो पहले वाला में क्या होता है बोलिए, सीधा सीधा माइनस कर देना है ना। 12 जून, तो आप लिखिए 12 जून के 10 दिन पहले कौन सा दिन था, तो -10 कर देना सीधा। इसमें एनवा दिन नहीं देखा जाता है, इसमें एनवा दिन नहीं देखा जाता, सीधा कितना कर दीजिए, 10 दिन आप माइनस कर दीजिए तो आएगा 2 जून, और 2 जून इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बोलिए, कहीं किसी को अगर दिक्कत है तो बोल सकते हैं, अन्यथा आगे बढ़िए। अगला सवाल लिखिए, 8 नंबर। बोलिए कहाँ पे दिक्कत है, दिक्कत है तो बेसिक इसमें वीडियो जो है ना रुका हुआ, आपका वीडियो रिकॉर्डिंग किया हुआ है, उसको आप पढ़ लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या था कि 12 जून के 10 दिन पहले, आप बताइए 12 जून के 10 दिन पहले का बात हो रहा है, तो पहले में जोड़ होता है कि घटाव होता है, तो घटाव करना। कितना दिन पहले, 10 दिन पहले, तो 10 घटा देना है। एक दिन पहले बोलेंगे तो एक घटाना है ना। हम जैसे बोलेंगे कि 12 जून के एक की कितना तारीख था, 12 जून के एक दिन पहले, तो कहिएगा सर एक दिन पहले, तो एक घटा देते हैं, 11 जून था। तो 10 दिन पहले कितना, तो 10 घटा दिए। तो जब 12 जून में 10 घटा देंगे तो 2 बचेगा, 2 जून उस दिन होगा, यानी 10 दिन पहले अगर हम बोलें तो, ठीक है। एक दिन पहले बोलते हैं हम कि 12 जून के एक दिन पहले बोलिए कितना तारीख था, तो कहते हैं कि एक दिन घटा दीजिए, 12 जून में एक दिन घटा दीजिएगा तो 11 जून, 11 जून आंसर होगा। तो यहां तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम समझते हैं कि अगला क्वेश्चन बताया जाना चाहिए। लिखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। लिखिए
ए बी सी और डी चार मित्र थे। आप लोग लिखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिएगा, कॉपी पे रहेगा तब बनाना आसान होगा। लिखिए, ए बी सी और डी चार मित्र थे। फुल स्टॉप। ए बी से 8 दिन बड़ा। ए बी से 8 दिन बड़ा। बी सी से 6 दिन बड़ा। बी सी से 6 दिन बड़ा। बी सी से 6 दिन बड़ा तथा डी सी से 9 दिन, डी सी से 9 दिन छोटा है। डी, डी फॉर डॉग, डी सी से 9 दिन छोटा है। फुल स्टॉप। तो निम्न में से किस किस का जन्म, तो निम्न में से किस किस का जन्म एक समान दिन में हुआ है। किस किस का जन्म एक समान दिन में हुआ है। किस किस का जन्म एक समान दिन में हुआ है। ऑप्शन लिखिए। ए नंबर में लिखिए सी और डी। बी नंबर ऑप्शन में लिखिए ए और सी। सी नंबर ऑप्शन में लिखिए ए और बी। डी नंबर ऑप्शन में लिखिए बी और सी। बी और सी। चलिए देखिए, टाइम वेस्ट नहीं कीजिए, आपको हम आंसर डायरेक्ट बताते जाते हैं इसका। चार मित्र, चारों में से एक दूसरे से कुछ बड़ा कुछ छोटा है, और आपको बताना है कि सेम डे, है ना, सेम डे में किसका किसका जन्म हुआ है। तो अभी तुरंत आप लिखे, ए बी सी डी चार मित्र था, तो चार मित्र का नाम आप लिख दीजिए, ए बी सी और डी। अब आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि ए बी से 8 दिन बड़ा। ए बी से, तो बी से तीर उठाइए, ए बी से 8 दिन बड़ा है, तो बोलिए +8 होगा कि नहीं। एकदम होगा। फिर कहता है बी सी से 6 दिन बड़ा है। बी सी से, लीजिए, सी से 6 दिन बड़ा। आप देख रहे हैं कहाँ पे तीर लगा रहे हैं, सी से जहां रहता है ना वही से तीर स्टार्ट होता है। अब +6 दिन होगी, तो 6 दिन बड़ा हम लोग लिख दिए। फिर बी सी से 6 दिन बड़ा तथा सी, सॉरी, डी सी से 9 दिन छोटा है। डी सी से, डी सी से, यहां से तीर, सी से 9 दिन छोटा है, 9 दिन कम कर दिए। अब आपको बताना है कि सेम डे, सेम डे में किसका किसका जन्म हुआ है। ठीक है, बस इतना ही बताना है। और ऑप्शन में क्या क्या आपको दिया हुआ है, तो सी डी है ऑप्शन में। पहला ऑप्शन में क्या है, सी डी, सी और डी का एक ही दिन जन्म हुआ है। दूसरा ऑप्शन में क्या है आपका, ए और सी का एक ही दिन जन्म हुआ है। फिर तीसरा ऑप्शन में क्या है आपका, ए बी का जन्म एक ही दिन में हुआ है। और फिर क्या है, बी सी का जन्म एक ही दिन में हुआ है। चलिए इसको समझते हैं। कोई भी दिन किसी का पता नहीं है, तो कोई भी दिन आप अपने से किसी का मान लीजिए, जिसका मानना हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ए का मान लीजिए, या नहीं तो बी का मान लीजिए, या नहीं तो सी का मान लीजिए, जिसका मानना हो आप अपने से एक दिन इसका मान लीजिए सोमवार। आपको जो मन करे मान लेना, क्योंकि दिया नहीं है ना। तो हम यहाँ पे इसलिए माने कि देखिए यहाँ से 2 बार ऐसे ऐसे चलेंगे,
तो सोमवार में 6 दिन जोड़ेंगे तो बोलिए कौन सा दिन होगा। तो सोमवार में अगर आप 6 दिन जोड़िएगा तो वो रविवार का दिन मिलेगा। आप देख सकते हैं 6 दिन जोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, देखिए रविवार हो गया। फिर रविवार में 8 दिन जोड़िए। 8 दिन मत जोड़िए, इसको 7 से भाग करके कंट्रोल कर लीजिए। इस 7 से छोटा था इसीलिए इसको 7 से भाग नहीं किए। 7 से जब भाग करेंगे तो यहाँ पे बोलिए +1 बनेगा, है ना, +1। +1 करने का मतलब हो गया रविवार में एक दिन जोड़िए। तो रविवार में एक दिन जोड़िएगा तो क्या मिल जाएगा, बोलिए सोमवार मिलेगा कि नहीं। रविवार में एक दिन जोड़िएगा तो क्या मिल जाएगा, सोमवार मिल जाएगा। फिर आपको बोल रहा है कि इसमें आप 9 दिन घटाइए। तो 7 से भाग कर दीजिएगा तो आ जाएगा -2। शेष कितना, सीधा सीधा पहले भाग कर लीजिए, 9 का 9 तो 2 शेष बचा ना, लेकिन माइनस के वजह से -2 शेष बचेगा। और सोमवार में 2 दिन कम कर देना है, क्योंकि माइनस है तो 2 दिन कम कर दीजिए। तो बोलिए 2 दिन कम कर देने का मतलब हुआ शनिवार, हुआ कि नहीं। कैसे शनिवार हुआ, क्योंकि आप 2 दिन इसमें कम कर रहे हैं। एक दिन कम कीजिएगा तो सोम में एक दिन कम रविवार, रविवार में और एक दिन कम तो शनिवार। अब देखिए सबका इसी हिसाब से दिन हुआ है। देखिए ये दिन दिया नहीं था, हम अपने से मान लिए। अगर सी का जन्म सोमवार को हुआ है तो ए का भी जन्म सोमवार को हुआ है, और बी का जन्म सोमवार से एक दिन पहले हुआ है, और डी का जन्म सोमवार से 2 दिन पहले हुआ है ना। बस यही है आपका क्वेश्चन। अब क्या कह रहा था, सेम डे में जन्म किसका किसका हुआ है। तो आप बताइए ए और सी का सेम डे में हुआ है कि नहीं। तो आपका यहाँ पे सही आंसर क्या हो गया, ए और सी। ई ने पूछा है कि सोमवार को बोलिए किसका किसका जन्म, ई पूछा है कि सेम डे। तो सेम डे मतलब सोम, तो और सोम देखिए एक तो यहाँ है, रविवार को और कोई नहीं, एक ही तो रविवार है। शनिवार तो और कोई नहीं, एक ही तो शनिवार है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया, सोमवार। सोमवार ए और सी का जन्म हुआ है। तो ये क्वेश्चन हमारा राइट हो गया। बोलिए यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत है, ये वाला समझ ए सी, देखिए वाह, ओके सर वेरी गुड। एक लड़का ने कहा ओके सर एसी होगा, एसी एकदम सही जवाब है आपका, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए 10:05 हो चुका है, आज का क्लास हम लोग यहीं पे रोकते हैं। और जितना पढ़ा दिए और जितना इस टाइप में और क्वेश्चन छूट गया तो वो सब बेसिक क्लास का क्वेश्चन 12 13 14 तो है लगभग। तो वो पीडीएफ के फॉर्म में इसी एप्लीकेशन में जाइएगा, वहाँ पीडीएफ का ऑप्शन रहेगा तो उसमें आप क्लिक कीजिएगा अपना बैच टाइम में। तो वहाँ पे आपका ये फाइल खुल जाएगा, और ये फिर धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ाते जाएंगे, जितना टाइप तक पढ़ाते जाएंगे उतना टाइप का आपका क्वेश्चन मिलते जाएगा। तो आज का क्लास इतना ही, रहने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।